the first question of exercise 7.1. Express all trigonometric ratio in terms of sec theta for the angle theta. ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे ना तो आपके बुक में जो आइडेंटिटीज लिखी है उसके नीचे टेबल बनी हुई है, ये सारे उसके अंदर ऑलरेडी आंसर्स दे रखे हैं. बट द थिंग इज दैट इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू डिराइव, you have to express all the trigonometric ratio, आपको derive करना होगा. then how we gonna do? so it's a very simple thing to do. आपको बस एक तो चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक किसका रेसिप्रोकल है. ओके, इफ यू नो दिस then these expressions of trigonometric ratio will becomes easier. so let's start the question. express all trigonometric ratio, that means इसका मतलब कहने का क्या है कि चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो या फिर कोसेक हो, 6 आइडेंटिटीज हमें तो अभी हमने 5 ही लिए. क्यों? क्योंकि इन सब को हमें सेक थीटा के फॉर्म में लिखना है. साइन थीटा का कुछ ऐसा कन्वर्जन जो सेक थीटा में हो जाता है. वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस लाइक दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन एंड वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी. एक ही आइडेंटिटी यूज करेंगे और उसके बाद में वी विल टेक इट आउट ऑल. क्या है ये? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हमें क्या चाहिए? आई विल जस्ट राइट ओवर हियर साइन cos, tan, cot and cosec. Sorry. Okay, we need these 5 terms onto the LHS. हम एक एक करके ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले साइन ले रहे हैं. So that means we don't need the we need the sine square but we don't need the cos square. So what we're gonna do is we're gonna shift the cos square over left hand, RHS, that is right hand side. So it will become therefore sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. क्योंकि जगह जो चेंज करे साइन सिर्फ उसी का ही चेंज होगा. ओके, नाउ आफ्टर दिस 1 माइनस ये cos स्क्वायर थीटा है, इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा बिकॉज आई होप यू रिमेंबर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच वन ऑफ देम. अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेट्स से सेक है यहाँ पे, है ना. साइन का रेसिप्रोकल कॉस से, कॉस का रेसिप्रोकल सेक से और टेन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट से. तो इसीलिए हमने कॉस का रेसिप्रोकल किसको कर दिया है? सेक से कर दिया है. सो कॉस स्क्वायर का 1 अपॉन सेक, और क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है इसीलिए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा. नाउ आफ्टर दिस नाउ वी विल इक्वलाइज द डिनोमिनेटर एज ओवर हियर नथिंग इज देयर ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है. इक्वलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू डू इन first step. I am over here for the very first time. I will write the whole steps equalizing to the denominator and all that. But you have to remember that in next time whenever we have to equalize the denominator, I am not going to repeat the steps in that way. देखो ये क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन 1 है ना, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा. ओके, ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, minus 1 upon sec square theta. Got it? Now sec square theta upon sec square theta minus 1 upon sec square theta. Now as the denominators are same, that means we can write the denominator for one time sec square theta and it will become sec square theta minus 1. ये हमारा आंसर किसके लिए आया हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा के लिए. ओके, बट वी नीड ओनली व्हाट? साइन थीटा. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे. तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा. अब देखो यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर थीटा, ये कैसा है? एक इंडिपेंडेंट टर्म है. इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या हुआ
कि ये सेक स्क्वायर थीटा जो डिनोमिनेटर में वो ना किसी से ऐड हो रहा है और ना ही किसी से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्क्वायर में है तो इसको इजीली हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। बट ओवर हियर सेक स्क्वायर थीटा ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ है जो माइनस हो रही है। सो दैट्स वाई दिस टर्म कैन नॉट बी टेकन आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट। तो हमें इसे किस तरह से लिखना होगा? ये स्क्वायर रूट है ना, ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर के लिए लगा दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ एक ही सेक थीटा बच जाएगा। सो नाउ एज यू कैन सी कि ये साइन थीटा है और साइन थीटा का अगर सिर्फ सेक में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें शो होगा। ओके, अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये, द स्टेप्स विच आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म एवरी टाइम इज दिस वन। ये स्टेप अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। इफ़ आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस 1 minus 1 upon sec square theta, so that means sec square theta डायरेक्टली यहाँ पे जो भी टर्म है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो sec square theta मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज sec square theta, है ना। sec square को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec square theta -1 दैट इज आई हैव रिटर्न, और ये डिनोमिनेटर सबका लगा देंगे और एक बार sec square theta लिख दिया गया। सो दीज टू स्टेप्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इन द अपकमिंग of the any question. I have done this question only just to make you realize and understand why this term is coming. Alright, so now let's go to the next one. Sin theta में तो convert हो गया, now we'll convert it into the cos theta of conversion with the sec theta. You can just take the screenshots over here so that I'm going to erase it. सो आई हैव रिटन द लास्ट स्टेप ओवर हियर जो हमने अभी जस्ट डिराइव कर रखा था साइन थीटा से। नाउ विल गो विद द कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का कन्वर्जन करना है हमें सेक थीटा में। बहुत ईजी है बिकॉज वी नो द सेक थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सो दिस इज व्हाट वी हैव द सेकेंड वन। ये सेकेंड वाला भी हमारा हो गया। सेक क्या है? सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कॉस क्या होगा? सेक का रेसिप्रोकल। दे बोथ आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। लेट्स कम फॉर द tan square now. Tan theta. Now we want to convert into the tan theta. We know one identity, that is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So what we'll use that, since 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. यहाँ देखो tan थीटा का कन्वर्जन ऑलरेडी दिया हुआ है ना, बस लेकिन हमें क्या, सिर्फ हमें tan थीटा चाहिए, नॉट 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। सो इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec square theta -1. We need only tan theta, not tan square theta. So we will remove the square over here and we'll put the square root over here. So therefore tan theta is equals to root of sec square theta -1. ये आपका आ गई tan theta में कन्वर्जन। ओके, नाउ टाइम फॉर द cot theta is, अब cot theta के लिए हमें करना है, we know that cot theta is nothing but the reciprocal of tan theta. So can we write like this, tan theta, cot theta is nothing but 1 upon tan theta. Tan theta we have just taken out over here, so 1 upon sec square theta -1. So for the cot theta, this is the answer. So now we have now the last one is remaining, that is cosec. So cosec theta, we know that this is nothing but the reciprocal of sin theta. cosec क्या होगा? sin theta का रेसिप्रोकल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो sin थीटा हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में निकाल रखा था, ये है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। हम इसका क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 1 अपॉन साइन चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे साइन है और यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या हो जाएगा, इसको फ्लिप कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 and this is your cosec theta.
and that is your answer. So now you can see that all the ratios of trigonometry has been derived in the form of sec, 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 sec and sec, है ना. तो इस तरह से ही हम इसे डिराइव करेंगे. ये ऑलरेडी आपके टेबल्स में दिया गया है, बट हाउ वी हैव टू डिराइव. क्वेश्चन अगर डिराइव करने के लिए पूछा गया, डेफिनेटली वी हैव टू डू सम सोल्यूशन. So now let's move to the next question.